हे जंकीज यार, वीडियो शुरू होने से पहले आप एक बार ये क्लिप को देखो। आपको इसमें कुछ ऑड लगा? नहीं ना? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में ये जो बंदा है ये एक्चुअली में इस शूटिंग के दौरान यहाँ पर मौजूद ही नहीं था, तो वेल जी हाँ, यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न वाला बंदा आप देख रहे हो इसे बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड किया गया है यूजिंग ग्रीन स्क्रीन। तो ग्रीन स्क्रीन, क्रोमा की, कीइंग, ये सब कुछ एक ही नाम है। मतलब जो ये टेक्नोलॉजी है या फिर ये जो मेथड है इसको हम लोग कीइंग कहते हैं, और जनरली जो आम लोग हैं वो लोग इसको ग्रीन स्क्रीन वाला इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर ग्रीन स्क्रीन का यूज करा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोलगेट हो गया, बहुत सारे लोग क्या है टूथपेस्ट को कोलगेट कहते हैं, लेकिन कोलगेट एक कंपनी है जो टूथपेस्ट बनाती है। सिमिलरली जेरोक्स हो गया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका 2-3 जेरोक्स ले आना, तो इसका मतलब वो लोग कहना चाहते हैं इसकी फोटोकॉपी करवा के ले आना, लेकिन जेरोक्स एक कंपनी है जो कि फोटोकॉपिंग करने वाली मशीन बनाती है। तो उसी तरह कीइंग या फिर क्रोमा की ये वो मेथड है, लेकिन क्योंकि इसमें ग्रीन स्क्रीन का सबसे ज्यादा यूज होता है इसीलिए इसको ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट भी कहते हैं लोग। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम लोग आखिर इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन स्क्रीन का ही यूज क्यों करते हैं। तो एक्चुअल में इसका जवाब है कि हम यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल सिर्फ ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते, हम यहाँ पर ब्लैक, ग्रीन और ब्लू का भी करते हैं। अब यहाँ पर जो ब्लैक है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ब्लैक का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में होता है। मतलब जब तक कि स्पेसिफिकली ब्लैक स्क्रीन का कोई पर्टिकुलर काम नहीं है तब तक हम उसको नहीं छेड़ेंगे, हम काम करेंगे ग्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन पर ही। तो अब आखिर ग्रीन और ब्लू कलर ही क्यों? तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखो कि ये है हमारा जो रिंग है, इस रिंग में जो कलर्स हैं ये अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग कलर के हिसाब से ये व्हील बनाई गई है, इसको हम कलर व्हील भी कहते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दुनिया में जितने भी लोगों का कलर है, स्किन कलर, चाहे गोरा हो, काला हो, कैसा भी हो, उसका जो भी स्किन टोन है वो इस रेंज में आता है, जो कि है ये वाला। और ग्रीन और ब्लू को देख लो आप, ये दोनों आते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन और ब्लू कलर हैं ये आपके जो स्किन टोन है उससे बिल्कुल ऑपोजिट कलर में है। इसी वजह से इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में इसको सेपरेट करना आपके स्किन से काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर आपको जब की कर रहे होगे तो आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है कि जिस कलर पे आप की कर रहे हो उस कलर का या उसके आसपास के कलर का भी आपके कपड़े या फिर कुछ भी उस फ्रेम में नहीं होना चाहिए। जैसे आप ग्रीन स्क्रीन पे कर रहे हो तो ग्रीन से लेकर लाइट ग्रीन, कैसा भी ग्रीन करके आपके कपड़े पे नहीं होना चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट पर नहीं होना चाहिए जिसको आप फिल्म कर रहे हो। तो ये चीज पोस्ट प्रोडक्शन में काफी ज्यादा दिक्कत पैदा करती है। तो अब यहाँ पर हो गया कि चलो एक तो मान लिया, एक रीजन ये हो गया कि ये स्पेक्ट्रम में इधर आती है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आ सकता है कि ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल क्यों नहीं करा जाता? जहाँ देखो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल क्यों करा जाता है? तो यहाँ पर आप देखो एक और स्पेक्ट्रम, ये है आपका ल्यूमिनेंस का स्पेक्ट्रम। मतलब कौन से कलर पर कितनी लाइट डालने पे वो कितना ज्यादा रोशनी देता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि जब हम सेम लाइट, ग्रीन, ब्लू और रेड, इन पे जब हम सेम लाइट डालेंगे तो ये देखो ग्रीन का स्पेक्ट्रम कितना ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप ग्रीन स्क्रीन पर लाइट डालते हो तो वो बहुत अच्छे से लिट होगी इन कंपैरिजन टू आपके ब्लू और रेड में। तो इसी वजह से ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट आपको बहुत ही अच्छा मिले तो उसके लिए आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो बहुत ही अच्छे से प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह के रिंकल्स नहीं होने चाहिए, बहुत ही अच्छे से लिट अप होनी चाहिए वो, तभी जाके आपको अच्छा सा की इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो लाइटिंग की वजह से हम सबसे ज्यादा ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो सही बात है, ग्रीन स्क्रीन में तो सारे एडवांटेजेस हैं, नुकसान क्या है इसका? क्यों हमें ब्लू स्क्रीन यूज करने की जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन की डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपके सब्जेक्ट के ऊपर कभी कभी स्पिल हो जाती है लाइट। मतलब क्या है मेरा, जैसे अगर आपके पास बहुत बड़ा स्पेस है, आप वहां पर एक बड़ी सी ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हो तो कोई इशू की बात ही नहीं है। आप पीछे अच्छे से ग्रीन स्क्रीन को लाइट दो, आपका सब्जेक्ट जो है वो काफी दूर रहेगा, उस पर ग्रीन कलर का कोई भी टिंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ी जगह नहीं है और आपके सब्जेक्ट को, आपके एक्टर को या किसी भी चीज को ग्रीन स्क्रीन के ज्यादा पास जाकर शूट करना पड़ रहा है, मतलब ये ग्रीन स्क्रीन है और यहाँ पर आपका बंदा है, इतनी ज्यादा पास में अगर चीजें हो रही हैं, तब इस केस में क्या होगा, जो लाइट पड़ रही है ग्रीन स्क्रीन पे वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके सब्जेक्ट पर भी पड़ने लगेगी, और जब आप पोस्ट प्रोडक्शन में उसको हटाओगे ग्रीन कलर को तो वो जाकर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसको मेनली मूवीज वगैरह में काम में लिया जाता है और मूवीज में इतनी सी भी इम्परफेक्शन को नहीं टॉलरेट किया जा सकता। मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। तो इसी वजह से जब हमारे पास छोटी जगह हो या फिर जब हमें ग्रीन स्क्रीन से ज्यादा दूर जाकर, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम ग्रीन स्क्रीन से ज्यादा दूर जा सकते हैं, या फिर हमने बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्रीन स्क्रीन बनाना है और वहां पर हम कहीं भी खड़े हो जाए, हमें रिफ्लेक्शन हमारे बॉडी के, हमारे मतलब जो एक्टर है उसके शरीर पर पड़ी रही है रिफ्लेक्शन, और कहीं ना कहीं ग्रीन टिंट हमें देखने को मिल रहा है, तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं ब्लू स्क्रीन का। और यहाँ पर ब्लू स्क्रीन को लाइट अप करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा
बहुत ही ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है ताकि वो अच्छे से लाइट अप हो सके, ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में ब्लू स्क्रीन में कोई भी दिक्कत ना आए। और क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा लाइट देना पड़ता है और वो इतना ज्यादा ल्यूमिनेंस नहीं है उसका, तो वो इतनी आसानी से सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट भी नहीं होता। तो ये रीजन है ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन और ब्लैक स्क्रीन तो खैर हटा ही दो, मैंने बता दिया कि वो बहुत ही रेयर केसेस में यूज होता है, स्पेशल कंडीशंस में। तो बस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों ग्रीन ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान भरी बातें करते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।